हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड ई टू ईट नेटवर्क। काफ़ी फेमस कंपनी है। स्पेसिफिकली दिस बिकेम अ मल्टी बैगर। पहले एसएमई आईपीओ में लिस्ट हुआ था, फिर दे माइग्रेटेड इनटू मेन बोर्ड एंड लास्ट 3-4 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रन पाया था स्टॉक के अंदर। सो दैट्स वेयर एंड ऑफ लेट एल ने कुछ 20% स्टेक खरीदा है कंपनी का। तो दैट्स वेयर ऑल्सो इट केम इनटू लाइमलाइट फॉर क्वाइट सम टाइम। एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये मतलब AWS जो अमेजोन वेब सर्विसेज है, या फॉर डैट मैटर माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है, जो है उनका सॉर्ट ऑफ सेम बिजनेस मॉडल है कि ये जीपीयू और सीपीयू लगाते हैं और फिर कंपनीज को बेसिकली आपके एंटरप्राइज कस्टमर जो बिग कस्टमर है या एसएमई कस्टमर है या फिर फॉर डैट मैटर गवर्नमेंट एआई मिशन है, उस पर उसको रेंट पे देते हैं। सो बेसिकली सीपीयू एंड जीपीयू दोनों ये लगाते हैं और उसको रेंट पे देते हैं। एंड दैट्स वेयर सॉर्ट ऑफ वन इज टेक्नोलॉजी पर से, बिकॉज पहले सीपीयू टेक्नोलॉजी थी, अब जीपीयू टेक्नोलॉजी है। जीपीयू में भी अभी जैसे ब्लैकवेल करके जीपीयू है, उसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड रूबिन जीपीयू आ रहा है। तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जा रहा है। नाउ कंसिडरिंग कंपनीज गोइंग थ्रू द इंडस्ट्री टेलविंड समथिंग लाइक, जिसके अंदर नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू एआई में दोनों मॉडल चल रहे हैं कि ट्रेनिंग मॉडल वेयर इन आप सॉर्ट ऑफ एआई को समझाते हो कि एग्जैक्टली क्या करना है, रूल डिफाइन करते हैं। एंड इन्फेरेंस मॉडल वेयर इन एआई आपको रिजल्ट देता है। तो उस पर पूरा काम चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट्स वेयर द ओवरऑल एआई पर से पूरा टेलविंड से जा रहा है। एंड दैट्स वेयर द कंपनी की डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने जो ये कॉल हुई है कल E2E की Q4 की, उसके अंदर दे हैव क्लियरली सेड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू द मैक्रो, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू डिमांड। इनफैक्ट चूंकि जीपीयू पूरी तरीके से सोल्ड आउट है, तो प्राइसिंग भी उनको अच्छी मिल रही है। तो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी पर से। एज फार एज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो कंपनी का करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% है। और दे से कि इसको ऐसा फिक्स मत समझो 80% यूटिलाइजेशन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दे कीप ऑन मूविंग कि जहाँ पे उनको ज़्यादा प्राइसिंग मिलने वाला है, जिस कस्टमर में कॉम्प्लेक्स काम करने वाला है एंड दे आर रेडी टू डू गुड प्राइसिंग, तो दे कीप ऑन चेंजिंग डाटा लोकेशन एंड एवरीथिंग। एट द सेम टाइम इनके अभी जो CPU है वो टोटल कुछ 3900 है, और अभी 2400 नए GPU भी लगने वाले हैं, मतलब कमिंग FY27 में, जिसमें से कुछ 1200 के आसपास, 1200 के आसपास में लग जाएंगे और उसके बाद में तो ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ग्रोथ लिवर्स आर इन प्लेस। इनफैक्ट वो एक नया बिजनेस मॉडल भी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो इनका टोटल ये CPU लगाते हैं, GPU लगाते हैं, वो काफ़ी कैपेक्स इंटेंसिव है। मतलब अगर जस्ट टू गिव यू अ नंबर, अभी पिछले 2 साल में उन्होंने कुछ 1500 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है, और उससे जो उनका पीक रेवेन्यू जो आ सकता है वो कुछ 800 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो मतलब फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वेरी कैपेक्स इंसेंटिव बिजनेस है। एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर बात करेंगे तो फ्यूचर में ऑल्सो कंसिडरिंग L&T ऑलरेडी फंडेड दैट 20% ऑफ द इक्विटी, इन्होंने कुछ बैंक लोन वगैरह भी ले रखे हैं। तो जस्ट टू मेक इट अ सेट लाइट इन फ्यूचर, दे आर ट्राइंग टू डू पार्टनरशिप विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपनी, जैसे एनविद्या एंड दीज कंपनी से, जहाँ पे दे विल कोन द कैपेक्स एंड उसको फिर रेंट पे देंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू। सो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम वगैरह बन जाएगी। तो दैट्स ऑल्सो न्यू प्लान, जिससे कंपनी का ग्रोथ आएगा। सो ग्रोथ वगैरह के परस्पेक्टिव से देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ ओनली थिंग विच आई फोरसी इज वन इज ऑब्वियसली, अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखूंगा Q4 के अंदर तो कुछ 185% रेवेन्यू की ग्रोथ आई है, उसके अगेंस्ट बेटर की ग्रोथ 335 आ रही है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आप उसकी बात करेंगे तो पैट की ग्रोथ काफ़ी मॉडेस्ट है, और उसका रीज़न यह है कि इनकी जैसे लेट सपोज YOY परस्पेक्टिव से देखेंगे तो रेवेन्यू कुछ 62 करोड़ से ग्रो हुई है, एबिटा उसके अगेंस्ट में 45 करोड़ से ग्रो हुआ है। लेकिन डेप्रीशिएशन, बिकॉज आपने कुछ 1800 करोड़ का 1500 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है, उसका जो डेप्रीशिएशन है वो 55 करोड़ के आसपास एडिशनल आ गया। तो इंक्रीमेंटल जो पैट है वो काफ़ी कम आ रहा है, एंड उसका वही एक रीज़न है कि मतलब वो EPS की ग्रोथ काफ़ी मॉडेस्ट आने वाली है। मतलब अभी के EPS पे देखो, जो Q4 में इनकी एकदम सॉलिड ग्रोथ आ गई है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ गई है, उस पर EPS है 3.3। अगर उसको फुल कन्वर्ट करूँगा फुल ईयर में स्टफ लाइक दैट, तो कुछ 12, 13, 14 का EPS आता है, और उसको अगर मैं शेयर प्राइस से डिवाइड करूँगा तो कुछ 250 का PE है। और एट द सेम टाइम अगर इनको नेक्स्ट ईयर में फुल ग्रोथ मान लो, पीक रेवेन्यू मान लो, तो भी 100 का PE आता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव
while you are increasing revenue, you have the tailwind available जिसके अंदर आपकी revenue भी बढ़ेगी, EBITDA भी बढ़ेगा, but considering to generate that revenue you have to invest so much of capex and उसका जो depreciation है it is going to hit. So मतलब EPS में कोई meaningful growth expected नहीं है, और वो meaningful growth हो भी जाएगी तो वो already price में discounted है. So from that perspective it seems bit tricky. And मतलब depreciation भी ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल में सेट हो जाएगी. depreciation की पॉलिसी भी 6 years है, तो मतलब 6 साल तक वो depreciation रहने वाला है. एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फास्ट, जैसे समथिंग लाइक अभी ब्लैकवेल वाले जीपीयू आ रहे हैं, फिर रूबिन वाले जीपीयू आएंगे, तो यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग. तो अल्टीमेटली company may not make that much EPS and PAT, and if they will not make, then ultimately there will not be increase in the market capitalization of the company and so on and so forth. So good company as in terms of tracking the overall tailwind, playing the AI story, but overall from the meaningful the value creation perspective it seems tricky, because you have to invest so much into capex that you end up spending everything on the depreciation itself, and the EPS growth will be moderate. So from that perspective it seems to be okay story from value creation, from market capitalization creation. But yes, to understand and track the overall AI story, good stock and good company to track. Thank you.